रिंकू और उसका जादुई चम्मच। एक गांव में नर्मदा नाम की बूढ़ी दादी अपने पोते रिंकू के साथ रहती थी। रिंकू के माता पिता के गुजरने के बाद नर्मदा बहुत ही गरीब हो चुकी थी। दादी दादी मुझे भूख लगी है। देखो रिंकू बेटा मैं देखती हूँ। रिंकू बेटा खाने के लिए तो कुछ नहीं है। रिंकू बेटा मैं अपने पड़ोसन के पास देख के आती हूँ कुछ खाने को मिलता है क्या। निर्मला, ओ निर्मला। कौन आ रहा है सुबह सुबह? निर्मला ही आई होगी खाना मांगने। निर्मला एक अच्छी पड़ोसन नहीं थी। क्या मेरे बेटे रिंकू को बहुत भूख लगी है? क्या सुबह सुबह आ जाती है? आज कुछ नहीं है खाने को। निकल। आज तो निर्मला ने भी कुछ नहीं दिया है। लगता है मुझे सरपंच के पास ही जाना पड़ेगा। सरपंच जी आप घर पे हैं? सरपंच जी कुछ पैसे मिल सकते हैं? मुझे दाल मखनी का थैला खोलना है। ये लो नर्मदा कुछ पैसे और रिंकू के लिए खाना। शुक्रिया सरपंच जी, मैं थोड़े थोड़े करके आपको पैसे दे दूंगी। अगले दिन रिंकू एक नदी के पास खेल रहा था। अचानक वहाँ पे एक परी आ जाती है। रिंकू बेटा, हाँ परी रिंकू बेटा क्या कर रही हो? मैं खेल रही हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैं उसके लिए ये लो रिंकू बेटा ये दादी को दे देना। थैंक यू परी दीदी। और परी रिंकू को एक जादुई चम्मच देती है। परी दीदी मिली थी, उसने मुझे जादुई चम्मच दी। अब इससे गाना बनाओ। परी दीदी सच में अभी तो मैं इससे ही खाना बनाऊंगी। नर्मदा दाल मखनी का थैला चलाती है। वह पूरे खाने में चम्मच चला देती है। उससे खाना स्वादिष्ट हो जाता है। धीरे धीरे बहुत ही भीड़ हो जाती है उसके थैले पे और लोगों को भी खाना पसंद आता है। अरे नर्मदा ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। इसमें जादू है। इस खाने के पीछे एक राज है। और नर्मदा सरपंच जी को पूरी कहानी बताती है कि रिंकू को चम्मच कैसे मिला। इतनी शोर और भीड़ क्यों है नर्मदा के घर पे? मुझे तो सोने भी नहीं दिया। नर्मदा ये कितना शोर और भीड़ क्यों? मैं सो रही थी ना। अरे निर्मला ये खाओ। लाओ ना मुझे भी दो। इसमें तो जादू है। इस खाने के पीछे एक राज है। और नर्मदा निर्मला को पूरी कहानी बताती है कि कैसे परी आई और उसने जादुई चम्मच रिंकू को दिया और कैसे खाना एकदम स्वादिष्ट बन गया। चम्मच मेरा गार्डन में खो गया था। अरे निर्मला ये मेरे बेटे रिंकू को मिला है। नहीं। और निर्मला वो चम्मच छीन लेती है। वाह ये चम्मच तो अभी मैं किसी को भी नहीं दूंगी। मेरा पेट दुख रहा है। कोई मुझे बचाओ, मेरा पेट दुख रहा है। निर्मला तुम्हारा पेट दुख रहा है क्योंकि तुमने चम्मच छीन लिया। ये लो चम्मच, अभी मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी और सबसे अच्छे से रहूंगी। नर्मदा को वो जादुई चम्मच अभी मिल जाता है और वो बहुत पैसे कमा लेती है और रिंकू भी अब स्कूल जाने लगता है। इससे आपको क्या सीख मिली? हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आप हमारे वीडियो देखते हो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूल जाते।